एक केमिकल कंपनी है, उस कंपनी से पॉइजनस गैस लीक हो जाती है, उसकी वजह से आजू बाजू के एरिया में रहने वाले लोगों को इंजरी पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने सारे सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो किए, तो क्या यहाँ पर ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेगी? Whether the company is responsible to pay compensation to the injured persons, यहीं से शुरू होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज a strict form of liability. No excuses are allowed. Strict liability and absolute liability are similar, लेकिन वहां पर कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं क्या है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। कोई भी हजार्डस एंटरप्राइज या हजार्डस कंपनी है और वहां पर डेंजरस एक्टिविटी चलती है जिसकी वजह से किसी को इंजरी पहुंचती है, हार्म पहुंचता है, तो वहां पर वो कंपनी या एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिए कि जो कंपनी है या एंटरप्राइज है उनका कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है, कोई भी इंटेंशन नहीं है, उन्होंने सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए हैं, फिर भी वो कंपनी या एंटरप्राइज वहां पर रिस्पॉन्सिबल रहेगी। द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंश्योर्स दैट द कंपनी शुड टेक अटमोस्ट केयर टू प्रिवेंट द हार्म कॉज्ड बाय डेंजरस एक्टिविटीज। इसका एक लैंडमार्क केस लॉ है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो चलिए समझते हैं क्या है ये केस लॉ। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन नाम का एक पेस्टिसाइड प्लांट था। उस प्लांट में से एक दिन गलती से बहुत सारा गैस, डेंजरस पॉइजनस गैस लीक हो गया। ये गैस जो था वो लगभग 40 टन से ज्यादा था और वो आजू बाजू के एरिया में फैल गया, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स थे वो सारे नॉन फंक्शनल थे। तो इसी केस से मिलता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। कोई भी हजार्डस कंपनी है, कोई भी एंटरप्राइज है और वहां पर डेंजरस एक्टिविटीज चलती है जिसकी वजह से किसी को इंजरी पहुंचती है, किसी को हार्म पहुंचता है, तो वहां वो कंपनी कंपेंसेशन के लिए लायबल रहेगी। यहाँ पर और एक पॉइंट हमेशा याद रखिए कि डेंजरस सब्सटेंस जो है उसका एस्केप नेसेसरी नहीं है। उसी प्रीमाइसेस में वो डेंजरस सब्सटेंस है, डेंजरस एक्टिविटी है जिसकी वजह से किसी को इंजरी पहुंचती है, फिर भी वहां पर वो कंपनी या एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कंपनी या एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एस्केप ऑफ हजार्डस सब्सटेंस या डेंजरस सब्सटेंस इज नेसेसरी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एस्केप ऑफ हजार्डस सब्सटेंस या डेंजरस सब्सटेंस इज नॉट नेसेसरी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड है या फिर विक्टिम्स फॉल्ट है, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ऐसे कोई भी एक्सेप्शंस अवेलेबल नहीं है।